मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। चलिए, कहाँ तक पाठ हुआ था? फल एवं व्यापार पर चर्चा। सकर्मक एवं अकर्मक धातुओं के बारे में विचार किया गया था। सकर्मक धातु किसको कहेंगे और अकर्मक धातु किसको कहेंगे? अकर्मक धातु किसको कहेंगे? तो सकर्मक धातु का लक्षण लिखाया गया था और अकर्मक धातु का भी लक्षण लिखा है। सकर्मक धातु का लक्षण क्या हुआ? फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम। सकर्मकत्वम। और अकर्मक का लक्षण क्या हुआ? फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम कर्मकत्वम। अकर्मकत्वम। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। अकर्मकत्वम। तात्पर्य क्या हुआ? जिस धातु का फल समान अधिकरण में रहे उसे अकर्मक कहेंगे। धातु के दो अर्थ होते हैं। धातु के कितने अर्थ होते हैं? कौन कौन? फल और व्यापार। फल और व्यापार। ठीक हो गया। अब ये फल और व्यापार अगर अलग अलग स्थानों पर रहेंगे, अलग अलग जगहों पर रहेंगे तो ऐसा धातु क्या कहलाएगा? सकर्मक। सकर्मक कहलाएगा। और यह फल और व्यापार एक ही जगह पे रहेंगे। जी। कहाँ रहेंगे? एक ही जगह पर। तो ये धातु, वो धातु क्या कहलाएगा? अकर्मक। अकर्मक कहलाएगा। उदाहरण देके बताया गया था, जैसे पच धातु है। क्या है? धातु। पच धातु के दो अर्थ हुए, एक फल और एक व्यापार। फल किसको कहेंगे? तो बताया गया था विक्लित्ति। विक्लित्ति को ही फल कहते हैं। विक्लित्ति का मतलब क्या हुआ? कोमलता समझिए सामान्य रूप से। अवयवगत जो काठिन्य है ना, अवयवगत जो काठिन्य है। जो चावल होते हैं जब हम उनको बाजार से लाते हैं तो वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। उनके अवयव में क्या रहता है? काठिन्य रहता है, कठिनता रहती है, ठोस होते हैं ना वो। लेकिन जब हम एक प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया के बाद उनकी वो कठिनाई हो जाती है ख़त्म। उसमें क्या जाती है? शिथिलता। शिथिलता बोलते हैं उसको, वो मृदु हो जाते हैं। यही ये जो अवयवगत काठिन्य का शिथिलीकरण हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? विक्लित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्लित्ति कहते हैं। अवयवगत काठिन्य से मृदुकरणम सामान्य रूप से हुआ। तो ये विक्लित्ति हो गया फल। विक्लित्ति क्या हो गया? फल हो गया। और इस विक्लित्ति को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रिया की गई, क्या प्रक्रिया की गई? चावल लाए, धोया, कुकर में डाला, आग पे चढ़ाया, आग जला दी, फिर सीटी आई, फिर निकाला, फिर देखा पके कि नहीं पके। ये सब क्या हैं? इन्हीं को व्यापार कहते हैं। ये सब क्या हुए? व्यापार हो गए। तो फल विक्लित्ति को प्राप्त करने की जो पहले की अवस्था थी वो सारी क्या हो गई? व्यापार हो गई। वो सारी प्रक्रिया क्या हो गई? व्यापार हो गई। अब यह व्यापार और ये विक्लित्ति अगर अलग अलग में रहेगी, व्यापार कहीं और रहेगा, विक्लित्ति कहीं और रहेगी, तो ऐसा धातु क्या हो जाएगा? सकर्मक। फल कहीं और रहेगा, व्यापार कहीं और रहेगा, तो ऐसा धातु क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। व्यधिकरण बोला इसको। क्या बोला? विविधम अधिकरणम व्यधिकरणम, समानम अधिकरणम समानाधिकरणम, भिन्न भिन्न अधिकरण। अधिकरण अर्थात आधार। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपका अधिकरण क्या है? चटाई है या ये भूतल है, फर्श है। ऐसे ही व्यापार का अधिकरण कोई और हो और फल का अधिकरण कोई और, व्यापार कहीं और रहे और फल कहीं और रहे, तो ऐसा धातु क्या कहलाएगा? सकर्मक। इधर देखिए, पच धातु सकर्मक है या नहीं है, इसका परीक्षण करिए। तो देखा पच धातु के दो अर्थ हुए। कौन कौन? फल और व्यापार। फल क्या हुआ?
विक्लित्ति। और व्यापार क्या हुआ? उसको बनाने की प्रक्रिया, वो साल पहले की प्रक्रिया, वो सब हो गई। अब ये देखिए प्रक्रिया का किस में है और विक्लित्ति किस में है। तो प्रक्रिया किस में है? हाँ, जो देवदत्त आदि है, कोई भी कर्ता विशेष जो पका रहा है उसमें क्या रह रही है? सारी प्रक्रिया रह रही है ना। प्रक्रिया कौन कर रहा है? करता। वो ही ना हो, कोई व्यक्ति विशेष जो है वो हो ही ना, पकाने वाला ही ना हो, चावल लाने वाला ही ना हो, धोने वाला ही ना हो, आग पर चढ़ाने वाला ही ना हो कोई व्यक्ति, तो विक्लित्ति आएगी चावलों में? नहीं आ सकती। तो ये जो प्रक्रिया है किस में रह रही है? उसी व्यक्ति में रह रही है, व्यक्ति विशेष में रह रही है। उसी को कर्ता भी कहते हैं। सामान्य रूप से क्या बोला जाता है? व्यापार आश्रय जो होता है वही कर्ता होता है। व्यापार आश्रय जो होता है वो कर्ता होता है। हालांकि इसका आगे चल के परिष्कार होगा। व्यापार आश्रय को कर्ता नहीं कहते हैं, उसमें दोष है। लेकिन सामान्य रूप से समझिए कि व्यापार आश्रय क्या होता है? कर्ता होता है। अब तो ये प्रक्रिया किस में रह रही है? हाँ, कर्ता में रह रही है। हाँ, और जो विक्लित्ति है वो किस में रह रही है? चावल में रह रही है। चावल ही तो कठिन से कोमल हुआ है ना। तो विक्लित्ति किस में आई है? मृदुकरण किस में हुआ? शिथिलीकरण किस में हुआ? चावल में हुआ। तो व्यापार भिन्न जगह रहा, दूसरी जगह रहा, और विक्लित्ति दूसरी जगह रही। तो व्यधिकरण हो गया कि नहीं फल और व्यापार का? फल और व्यापार का व्यधिकरण हो गया। व्यधिकरण अर्थात फल दूसरी जगह रह गया, व्यापार दूसरी जगह रह गया। तो ऐसा धातु जिसके दो अर्थ फल और व्यापार अलग अलग अधिकरण में रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, वो धातु क्या कहलाता है? सकर्मक कहलाता है। फल व्यधिकरण व्यापार वाचको धातु सकर्मकः। फल व्यधिकरण व्यापार वाचको धातु सकर्मकः। फल व्यधिकरण व्यापार वाचक जो धातु होगा वो क्या हो जाएगा? और अकर्मक किसको कहेंगे? तो जहां पर दोनों अर्थ किस में रहें? एक ही में रहें, वो धातु क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। इसका उदाहरण दिया था शींग धातु, शींग स्वप्ने। कोई व्यक्ति सो रहा है, बिस्तर में सो रहा है, वो सारी प्रक्रिया कर रहा है, सोने की प्रक्रिया। चारपाई लगाई, गद्दा बिछाया, सो गया। उसके बाद उसको क्या हो गया? नींद आ गई। नींद में क्या हो गया? सुखानुभूति हो गई। आनंद की प्राप्ति होती है ना, सुख की प्राप्ति होती है। उसमें भी चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। सुषुप्ति अवस्था में बताते हैं कि जो आत्म तत्व है वो परमात्म तत्व से क्षणिक रूप से उसमें लीन होता है, तभी उसको आनंद की अनुभूति होती है। तभी आदमी कहता है आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, आनंद आ गया, कहता है ना। तो यही है वो आपका सुखानुभूति। तो ये सुखानुभूति हो गई। ये सुखानुभूति क्या हो गया? ये फल हो गया। ये सुखानुभूति क्या हो गया? फल हो गया। और उस सुखानुभूति को लेने के लिए उसने क्या किया? पहले की सारी प्रक्रियाएं की। ये सारी प्रक्रियाएं क्या हो गई? व्यापार हो गई। ठीक हो गया। तो अब देखिए ये सुखानुभूति और ये जो प्रक्रिया है सोने की इत्यादि की सुखानुभूति को लेने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ है? वो एक में है या अलग अलग है? अगर वो एक में रहेगी तो ये धातु क्या हो जाएगी? अकर्मक, सीधा सींग धातु। और वो अगर अलग अलग रहेगी तो वो धातु क्या हो जाएगी? सकर्मक। तो अब देखिए जो प्रक्रिया हुई वो किस में हुई? जो सोने वाला व्यक्ति विशेष है उसमें हुई। वही तो सोया, वही तो बिस्तर पे लेटा, उसी ने बिस्तर बिछाया, वही लेटा। उसके बाद क्या हुआ? गहरी नींद में चला गया। उसको वहाँ जा कर के सुखानुभूति हो गई। सुखानुभूति फल है। ये सुखानुभूति क्या है? फल है। सोना रूपी प्रक्रिया का फल क्या है? सुखानुभूति। तो ये सुखानुभूति किसको हुई? उसी व्यक्ति विशेष को हुई जो सोया। उसी व्यक्ति विशेष को क्या हुई? सुखानुभूति हुई। और वही उसी विशेष ने क्या की थी? उस सुखानुभूति को लेने की प्रक्रिया भी की थी। तो ये दोनों जगह कहाँ रह गई? दोनों चीज़ें कहाँ रह गई? एक ही व्यक्ति विशेष में रह गई। जो व्यक्ति सोया उसी को सुखानुभूति भी हुई, सुखानुभूति भी उसी में है, और सोने की क्रिया भी उसी में है। एक ही व्यक्ति में है ना। ऐसा थोड़ी है कि सो कोई और रहा है और आनंद किसी दूसरे को मिल रहा है। सो कोई इधर तुम सो जाओ और जो सुख मिलना है वो किसी और को मिल जाए, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। जो सोता है उसी को क्या मिलता है? सुख भी मिलता है। इसीलिए क्या हो जाता है? अकर्मक। ये सींग धातु क्या हो गया? अकर्मक हो गया। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व इसमें आ गया। समानाधिकरण आ गया ना, समानम अधिकरणम, समान अधिकरण हो गया दोनों का। किसका? फल और व्यापार का। फल कौन हुआ? वही सुखानुभूति। और व्यापार क्या हुआ? वो सारी प्रक्रिया। तो वो दोनों किस में रह गई? एक ही व्यक्ति विशेष में रह गई।
इसलिए धातु क्या हो गया, अकर्मक हो गया। इस प्रकार से सब धातुओं को समझना होता है। ऐसे ही सब धातु में अगर लगा के देखेंगे, फल और व्यापार अगर अलग अलग जगह रह रहे हैं तो धातु सकर्मक, अगर एक जगह रह रहा है तो वो धातु अकर्मक हो जाएगी। तो ये इसका लक्षण हो गया। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, ये सकर्मक और अकर्मक का लक्षण हो गया। अब कुछ धातु ऐसे हैं जो अकर्मक के रूप में प्रसिद्ध हैं, कुछ धातु ऐसे हैं जो क्या हैं, अकर्मक के रूप में प्रसिद्ध हैं, और कुछ धातु ऐसे हैं जो सकर्मक भी हो सकते हैं, अकर्मक भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिन स्थितियों में सकर्मक धातु भी क्या बन जाता है, अकर्मक बन जाता है। जैसे सिंह धातु तो अकर्मक ही है, लेकिन पच धातु क्या है, सकर्मक है। ये पच धातु भी क्या बन सकता है, अकर्मक बन सकता है। ऐसा नहीं कि पच धातु अकर्मक नहीं बन सकता, सकर्मक धातु भी क्या होता है, अकर्मक बन जाता है। तो कुछ सकर्मक धातु भी अकर्मक बन जाती है। कब, तो कहा कि कुछ हैं धातो हो अर्थांतरे वृत्ते, धातो और अर्थांतरे वृत्ते है धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धे रविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया। धातु हो अर्थांतरे वृत्ते, धातु है उसको धातुओं के अनेक अर्थ माने गए हैं, धातुओं के अनेक अर्थ माने गए। धातु का एक ही अर्थ होता है ये बात नहीं है, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्था ही धातव, धातु कितने धातुओं का एक ही अर्थ है ये नहीं कह सकते। जैसे भू धातु है, भू धातु का अर्थ सत्ता ही है, ऐसा नहीं है। भू धातु का अर्थ क्या है, अनेक अर्थ होते हैं। इसमें प्रमाण भी है, धातुओं के क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, ऐसा प्रमाण है। क्या प्रमाण है, तो धातु पाठ में आचार्य पाणिनि ने धातु पढ़ी, कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीडायाम एव, ये धातु है। क्या क्या पढ़ा, कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीडायाम एव, ये धातु यहाँ पर एव लगाया। क्या पढ़ा, कुर्द खुर्द गुर्द गुद, ये धातु क्या होते हैं, क्रीडा अर्थ में ही होते हैं, ऐसा एव लगाया वहाँ पर। क्या लगाया, एव का अर्थ क्या होता है, अवधारण, निश्चय, निश्चय अर्थ होता है एव का। तो क्रीडायाम एव ऐसा लिख रहे हैं ना, क्रीडायाम एव, तो एव क्यों लगाया, एव क्यों लगाया, एव से किसको हटा रहे हैं, कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीडायाम ऐसा ही लिख देते, भू सत्तायाम की तरह क्या लिख देते, कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीडायाम, ये धातु क्रीडा अर्थ में होते हैं, ऐसा लिखते। एव लगाने की आवश्यकता क्या थी, निश्चित कर दिया उनके अनेक अर्थ नहीं, ये उस नहीं, अनेक अर्थ नहीं, हाँ वो अनेक अर्थ नहीं होते। इन धातुओं के क्या होते हैं, यही अर्थ होते हैं, इससे भिन्न अर्थ नहीं हो। इससे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि भिन्न अर्थ भी धातुओं के होते हैं। अगर धातुओं के भिन्न अर्थ होते ही नहीं, धातुओं के धातु का अगर एक ही अर्थ होता, जैसे भू सत्तायाम है, भू धातु का अर्थ सत्ता ही होता, तो वहाँ एव लगाने की आवश्यकता नहीं होती ना। फिर भू सत्तायाम मतलब भू धातु सत्ता अर्थ में है, भू धातु सत्ता अर्थ में है का मतलब क्या निकलता, भू धातु सत्ता अर्थ में ही है। अगर भू सत्तायाम का अर्थ क्या होता, भू धातु सत्ता अर्थ में ही है, तो वहाँ पर फिर एव लगाने की आवश्यकता होती, कुर्द खुर्द गुर्द क्रीडायाम ही लगाते, क्रीडायाम एव लगाने की आवश्यकता होती नहीं होती ना। जैसे भू सत्तायाम में भू धातु सत्ता अर्थ में ही है ये अर्थ आता, ऐसे ही कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीडायाम में ये धातु क्रीडा अर्थ में ही है ये अर्थ स्वतः आ जाता। लेकिन एव लगाया, एव से क्या पता चल रहा है कि इन धातुओं का, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन ये धातु जो हैं ये इसी अर्थ में रहेंगे, इससे भिन्न अर्थ में नहीं जाएंगे, इसलिए तो एव लगाया ना। तो एव का ही क्या हो गया, इसमें प्रमाण हो गया कि धातु कैसे होते हैं, अनेकार्थक होते हैं। धातु कैसे होते हैं, अनेकार्थक होते हैं, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। तो अब एक ही धातु है, उसके अनेक अर्थ हैं, तो एक अर्थ में वो धातु क्या हो सकता है, सकर्मक हो सकता है, और दूसरे अर्थ में वो धातु क्या हो सकता है, अकर्मक हो सकता है। धातु हो अर्थांतरे वृत्ते है, एक ही धातु भिन्न अर्थ में सकर्मक हो जाएगा, दूसरे अर्थ में क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। जैसे वह धातु है, क्या धातु है, वह धातु का अर्थ अगर हम करेंगे भारम वहति, भार का वहन करता है, भार ढोता है,
भारम वहति, यहाँ पर वह धातु सकर्मक हो गया, यहाँ पर वह धातु क्या हो गया, कर्मक हो। इसलिए भारम उसका कर्म आ गया। क्या आ गया, कर्म हो गया। कर्म आ गया ना, भारम वहति, यहाँ वह धातु क्या हो गया, सकर्मक हो गया है। नदी वहति, नदी वह वायु वहति, यहाँ पर वही वह धातु क्या हो गया, अकर्मक हो गया है ना। तो भार ढोने अर्थ में वो सकर्मक बन गया था और बहने अर्थ में क्या हो गया, वो अकर्मक बन गया है। नदी बहती में वही वह धातु क्या बन गया है, अकर्मक बन गया है। और भारम बहती में वही वह धातु क्या हो गया है, सकर्मक हो गया है। तो एक ही वह धातु सकर्मक भी हो गया और अकर्मक भी हो गया। क्यों, एक अर्थ में सकर्मक है तो दूसरे अर्थ में क्या है, वो अकर्मक है। भार ढोने अर्थ में क्या है, वो सकर्मक, और बहने अर्थ में क्या है, वो अकर्मक। तो ये क्या हो गया, धातो हो अर्थांतरे वृत्ति है, अर्थांतर, अन्य अर्थ अर्थांतरम, दूसरे अर्थ में कोई दूसरा अर्थ आएगा तो दूसरे अर्थ में क्या हो जाएगा, वो धातु सकर्मक धातु भी अकर्मक बन जाएगा। तो धातो हो अर्थांतरे वृत्ते है, धातो हो अर्थांतरे वृत्ति, अर्थांतर दूसरे अर्थ में अगर वृत्ति हो जाए, दूसरे अर्थ को अगर वो बताएगा धातु, तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक धातु भी क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। पहला हो गया धातोर अर्थांतरे वृत्ते है। फिर कहा धात्वर्थेनोपसंग्रहात, धातु का अर्थ ही अगर कर्म बने, धातु का अर्थ ही अगर क्या बने, कर्म बने, तो वो धातु भी क्या कहलाता है, अकर्मक कहलाता है। धातु का अर्थ ही अगर क्या बन जाए, कर्म बने, तो वो धातु भी क्या होता है, जैसे जीव धातु है, क्या धातु है, जीव प्राण धारणे, जीव जीव धातु प्राण धारण करने अर्थ में है। प्राण धारण करने अर्थ में कौन धातु है, तो जीव का मतलब क्या, जीवति का मतलब क्या होगा, प्राणान धारयति, जीवति का मतलब क्या होगा, प्राणान। अब प्राणान कर्म है ना, प्राणान क्या है, तो जीव धातु कैसा होना चाहिए था, सकर्मक होना चाहिए था। भाई जीवति का मतलब क्या है, प्राणान धारयति, प्राण को धारण करता है, तो प्राणान कर्म आ गया ना, तो जीव को क्या होना चाहिए था, सकर्मक होना चाहिए था। जैसे ग्रामम गच्छति, ग्रामम कर्म आ गया ना, तो गम धातु क्या हो गया, सकर्मक हो गया। तंडुलम पचति, तंडुलम कर्म आ गया तो पच धातु क्या हो गया, सकर्मक हो गया। ऐसे ही जीवति का मतलब क्या है, प्राणान धारयति, तो प्राणान कर्म, प्राणान द्वितीय बहुवचन का रूप हो गया ना, तो जीव धातु क्या होना चाहिए था, सकर्मक होना चाहिए था। लेकिन जीव धातु सकर्मक नहीं है, क्या है ये, अकर्मक है। क्यों, क्योंकि धात्वर्थेनोपसंग्रहात, धातु का अर्थ ही कर्म बन रहा है। जीव धातु है, उसका अर्थ क्या है, प्राण धारणे, प्राण धारण करना। तो प्राणान धारयति ये अर्थ किसका है, जीव धातु का ही है। मतलब जो प्राणान कर्म है ना, वो धातु का अर्थ ही है। धातु का अर्थ ही अगर कर्म बनेगा, धातु का तो वो धातु क्या हो जाएगा, अकर्मक बनेगा। जैसे पच धातु है तो उसका अर्थ विक्लित्य अनुकूल व्यापार है, तो वहाँ पर विक्लित्ति जो है ना, वो कर्म नहीं है, विक्लित्ति का जो आश्रय है, विक्लित्ति का जो विक्लित्ति जिसमें रह रही है, किसमें रह रही है, तंडुल में, तंडुल कर्म है। कर्म की सामान्य परिभाषा क्या होती है, फलाश्रय कर्म, फल का जो आश्रय है उसको कर्म कहते हैं। फल का जो आश्रय, फल जिसमें रहता है उसको कर्म कहते हैं सामान्य रूप से, इसका बहुत परिष्कार है। तो जीव धातु का अर्थ क्या हुआ, प्राण धारण, तो प्राणान धारयति, प्राणान जो कर्म है वो किसका अर्थ बन गया है, धातु का अर्थ ही कर्म बन रहा है। इसलिए जीव धातु क्या कहलाएगा, अकर्मक ही कहलाएगा। जीव धातु क्या कहलाएगा, अकर्मक ही कहलाएगा। ठीक हो गया। तो धातु अर्थांतरे वृत्ते है, धात्वर्थेनोपसंग्रहात, धातु का अर्थ ही अगर क्या बन जाएगा, कर्म बन जाएगा, तो वो धातु भी क्या हो जाएगा, अकर्मक बन जाएगा। धात्वर्थेनोपसंग्रहात। तीसरा क्या है, प्रसिद्धे है, कुछ धातु अकर्मक के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, कुछ धातु क्या हैं, अकर्मक के रूप में ही प्रसिद्ध। इसके बारे में एक श्लोक भी है, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम तम अकर्मक माहु, धातु गणम तम अकर्मक माहु, यह श्लोक है ना। तो ये श्लोक याद करिए, इसमें गिनाई गई जो धातुएं हैं वो अकर्मक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैसे लज्जा, लज्जा अर्थ वाली धातु, सत्ता, सत्ता अर्थ वाली धातु, स्थिति, स्थिति अर्थ वाली धातु, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, जागरण अर्थ वाली धातु,
लज्जा सस्ता सत्ता स्थिति जागरण वृद्धि वृद्ध्यर्थक धातु वृद्धिक्षय क्षयार्थक धातु भय भयार्थक धातु वृद्धिक्षय भय जीवित मरणम है मरण अर्थ वाली धातु जीवित अर्थ वाली धातु और शयन अर्थ वाली धातु क्रीड़ा अर्थ वाली धातु रुच्यर्थक धातु दीप्त्यर्थक धातु ये सब धातु क्या कहलाते हैं? अकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, तो इतने ही अकर्मक नहीं कहलाते, इसके अलावा भी अकर्मक है। हस धातु है, क्या धातु है? हस धातु भी अकर्मक है जो कि इसमें नहीं आई है। हस धातु इसमें नहीं आई है ना लज्जा सत्ता इत्यादि में, लेकिन वो हस धातु भी क्या है? अकर्मक है। तो इसमें जो नहीं आई है वो धातु अन्य धातु भी ऐसी हैं जो अकर्मक हो सकती हैं। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध हैं। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम इत्यादि क्या है? ये प्रसिद्ध हैं, अकर्मक के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। तो लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धिक्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि इत्यर्थम धातु गणम तव कर्मक माहु। हो गया। तो धातु अर्थांतरे वृत्ते है धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्ध है, यहाँ तक पहुँच गए। ये धातु क्या है? अकर्मक के रूप में ही प्रसिद्ध हैं ये धातु। ये धातु है, इनके अलावा अन्य धातु भी हो सकते हैं, हस धातु इत्यादि अन्य धातु भी ले सकते हैं जो अकर्मक के रूप में प्रसिद्ध हैं, अकर्मक हैं। और कहा अविवक्षातः, अंतिम क्या है? अविवक्षातः कर्मणः, कर्मणः अविवक्षातः अकर्मिका क्रिया। कर्मणः अविवक्षातः, मान लिया कोई धातु सकर्मक है, कोई धातु क्या है? उसके कर्म की हम क्या कर दें? अविवक्षा कर दें। उसके कर्म की हम अविवक्षा मतलब क्या हुआ? न कहें, हमारे बोलने की इच्छा नहीं है, कहने की इच्छा नहीं है। वक्तुम इच्छा विवक्षा न विवक्षा इति अविवक्षा, है ना। हमारी क्या है? बोलने की इच्छा, हम कर्म को नहीं कहना चाहते। जैसे मान लिया पच धातु है, पच धातु सकर्मक है कि अकर्मक? सकर्मक है। तंडुलम पचति हो गया ना, ओदनम पचति। अब हम पच धातु तो सकर्मक है, उसका कर्म कौन है? तंडुलम या ओदनम, है ना। अब हम इस कर्म को नहीं कहना चाहते, हमारी इच्छा है कि हम कर्म को नहीं कहें, तो पच धातु क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। तो इससे भाव अर्थ में लकार ला सकते हो। सकर्मक धातु से आप या तो कर्ता में लकार ला सकते हैं या भाव में लकार ला सकते हैं। भाव में सकर्मक धातु से भाव में लकार नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? देवदत्ते ने घटः क्रियते वाक्य नहीं बन पाएगा, देवदत्ते ने घटं क्रियते अनिष्ट रूप बनने लगेगा, वो बताया था पूर्व पाठ में। तो क्या होगा? जो पच धातु जो है सकर्मक धातु है ना, उसके कर्म की अगर क्या कर दोगे? अविवक्षा कर दोगे। हमारे ऊपर निर्भर, हम नहीं कहना चाहते उसके कर्म को, तो केवल पचक का अगर प्रयोग करोगे तो पच धातु से फिर आप किस अर्थ में लकार ला सकते हो? भाव अर्थ में लकार ला सकते हो। तो रामेण पच्यते, ये सकर्मक धातु से भाव अर्थ में लकार आ गया है। सकर्मक धातु से भी भाव अर्थ में लकार आ गया है। यहाँ पर सकर्मक धातु भी क्या हो गई है? अकर्मक हो गई है। तो अकर्मक होने से क्या हो गया? सकर्मक धातु से भाव में तो नहीं आएगा, सकर्मक को अकर्मक बना करके तब भाव में आएगा। अकर्मक सकर्मक धातु अकर्मक कैसे बनेगी? क्योंकि कर्म की हम क्या कर देंगे? अविवक्षा कर देंगे। मतलब हम कर्म को नहीं कहना चाहते, और कर्म को अगर कहना चाहोगे तब फिर भाव में नहीं आएगा। कर्म को अगर कहना चाहेंगे तब या तो कर्ता में आएगा या कर्म में आएगा, और कर्म को नहीं कहना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा? कर्ता या भाव में आ जाएगा, है ना। अकर्मक धातु से किस में आ जाएगा? कर्ता या भाव में आ जाएगा। तो कर्म क्या? अविवक्षात, कर्मणः अविवक्षातः, कर्मणः अकर्मिका क्रिया। जो क्रिया होती है वो कर्म की अविवक्षा करने से क्या हो जाती है? अकर्मिका, बिना कर्म वाली हो जाती है, कर्म रहित हो जाती है। तो सकर्मक धातु भी अगर उसके कर्म की अविवक्षा कर देंगे, कर्म को हम नहीं कहना चाहेंगे, तो सकर्मक धातु भी क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। तो इस प्रकार से, इतने प्रकार से धातु अकर्मक हो जाता है। कितने प्रकार से? धातु अर्थांतरे वृत्ते, एक ही धातु अगर भिन्न अर्थ में जाएगा तो वो भी सकर्मक धातु भी अकर्मक बन जाएगा। धात्वर्थेनोपसंग्रहात्, धातु का अर्थ ही अगर कर्म बन जाए तो भी धातु अकर्मक बन जाएगा। प्रसिद्ध है, कुछ धातु अकर्मक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जैसे जो श्लोक में बताए भी गए हैं, और उसके अलावा भी हैं, ऐसा नहीं कि उतने ही हैं। हस इत्यादि उससे अतिरिक्त जो है वो भी अकर्मक है। और अविवक्षातः कर्मणः अकर्मिका क्रिया, और जो सकर्मक धातु है उसके कर्म की अविवक्षा कर देंगे तब वो भी सकर्मक धातु भी क्या बन जाएगा? अकर्मक बन जाएगा। तो इतने प्रकार से धातु क्या बनते हैं? अकर्मक बनते हैं। तो ये दोनों श्लोक याद करने चाहिए। ठीक हुआ। तो अकर्मक धातु से किस अर्थ में लकार आएंगे? कर्ता में और भाव में लकार आएंगे, और सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म अर्थ में लकार आते हैं। सकर्मक धातु भी कर्म की विवक्षा करने पर जब अकर्मक बनेगी तो उससे भी हम फिर भाव अर्थ में लकार ला सकते हैं। तो रामेण पच्यते ऐसा प्रयोग, रामेण गम्यते इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सकर्मक और अकर्मक इसके बारे में
पर्याप्त चर्चा हो गई है 2 पाठों में। अब इसको बढ़िया से तैयार करिए। इसके बाद अग्रिम सूत्र क्या है? वर्तमाने लट, यह सूत्र आ गया। लह कर्मणि च भावे च आकर्म के अभ्यास सूत्र पर चर्चा हो ही गई है। वर्तमाने लट यह सूत्र है, यही से भी अब प्रक्रिया वाला अंश शुरू होगा। वर्तमाने लट से लट लकार आएगा, फिर भू धातु से लट लकार लाएंगे, उसके बाद फिर अन्य प्रत्ययों का विधान होगा। प्रत्यय का विधान करके लट लकार में भवति भवता भवंति इत्यादि रूपों की रूप सिद्ध होंगे, जिनकी चर्चा अग्रिम पाठों में की जाएगी।